Hello students, our today's topic is surface areas and volumes class 10 and today's question, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm. एक solid iron pole है जो सिलेंडर की शेप में है और जिसकी हाइट हमें दी हुई है 220 सेंटीमीटर एंड इसके बेस का जो डायमीटर है वो हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. अब इस पर दूसरा सिलेंडर सरमाउंटेड है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर. अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो सरमाउंटेड सिलेंडर है हमें उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर दी हुई है और बेस में जो आयरन पोल है उसमें हमें डायमीटर 24 सेंटीमीटर दी हुई है. इट मीन्स यहाँ इस पोल की रेडियस होगी 12 सेंटीमीटर. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. अब हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ द पोल और साथ ही हमें दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो मास है वो है 8 ग्राम. सबसे पहले क्योंकि सॉलिड आयरन पोल है और हमें इसका टोटल मास फाइंड आउट करना है तो हम इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. जो वॉल्यूम आएगी वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी और हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8 ग्राम. तो जो वॉल्यूम होगी उसे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा सॉलिड आयरन पोल का टोटल मास. लेकिन क्योंकि जो यहाँ दो सिलेंडर दिए हुए हैं वो दोनों डिफरेंट शेप के हैं, बेस में जो सिलेंडर है वो लार्जर साइज में है और जो सरमाउंटेड सिलेंडर है वो स्मॉलर वन है. तो यहाँ हम दोनों सिलेंडर का अलग अलग वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को प्लस करके टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, देन 8 से मल्टीप्लाई करके हम इस पूरे आयरन पोल का मास फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे. वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर इक्वल्स टू पाई r1 स्क्वायर h1. यहाँ हमने लार्जर सिलेंडर की रेडियस को r1 माना है और हाइट को h1. इसी तरह जो स्मॉलर सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम हो गई पाई r2 स्क्वायर h2, जहाँ रेडियस को हमने r2 माना है और हाइट को हमने h2 माना है. अब हम क्वेश्चन से सभी डायमेंशंस को नोट डाउन करेंगे. r1 का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना रहेगा क्योंकि हमें यहाँ सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है. देन r1 इक्वल्स टू d1/2 देन 24/2 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. h1 हमें दी हुई है 220 सेंटीमीटर. R2 का मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर एंड H2 का मेजरमेंट है 60 सेंटीमीटर. सॉलिड आयरन पोल की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों सिलेंडर्स की वॉल्यूम का सम फाइंड आउट करना रहेगा. देन टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स इक्वल्स टू पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2. वैल्यूज पुट करेंगे. पाई यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं, देन पाई कॉमन आ जाएगा. फर्स्ट टर्म में लेफ्ट रहेगा r1 स्क्वायर h1 जिनके मेजरमेंट्स हैं 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 220. सेकेंड टर्म में पाई कॉमन आ गया, लेफ्ट रहेगा r2 स्क्वायर h2 जहाँ r2 है 8 सेंटीमीटर और h2 है 60. देन 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 60. सॉल्व करेंगे. पाई को हम 22/7 से रिप्लेस कर देंगे. ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट टर्म के तीनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 31,680 प्लस सेकेंड टर्म के तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आएगा 3,840. 22/7 एज इट इज रहेगा. ब्रैकेट में जो दो इंटीजर्स हैं उन्हें हम ऐड करेंगे. सम विल बी 35,520. 22/7 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 3.14 से. देन 3.14 मल्टीप्लाई 35,520. प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. इट विल बी 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब. ये है सॉलिड आयरन पोल की वॉल्यूम. अब हमें फाइंड आउट करना है इसका मास और मास ऑफ द पोल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ द पोल मल्टीप्लाई 8. Because of 1 centimeter cube equals to 8 gram, it's given. वॉल्यूम ऑफ द पोल हमने फाइंड आउट की है 1,11,532.80 मल्टीप्लाई 8.
मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 8,92,262.40 ग्राम। अब यहाँ हम इसे किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, देन we will divide it by 1000 and it will be 892.2624 kilogram, and this is the mass of the pole. That is the answer.